लिए हर व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हम संसार में देखते हैं हम नित्य प्रति दुखों से छूटने के लिए हर क्षण प्रयत्नशील होते हैं। भूख से कष्ट होता है, उसकी निवृत्ति करने के लिए प्रतिदिन भोजन करते हैं। शरीर में रोग होते हैं, उनसे निवृत्त होने के लिए औषधियों का सेवन करते हैं। हमें जो बुरा लगता है, जिससे हमें कष्ट होता है, दुख होता है, उससे बचने का प्रयास करते हैं। ये हमारे नित्य प्रति के व्यवहार में होता है। फिर उस चीज़ के लिए प्रयत्न क्यों न किया जाए जिसके करने से या जिसके होने से हमें कभी कोई दुख हो ही नहीं, कोई कष्ट हो ही नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसे साधन तो तब संभव हैं जब संसार से हम विरक्त हो जाएं, घर गृहस्थी को छोड़ दें, वन में जाकर के बैठ जाएं एकांत में और वहाँ बैठे हुए प्रभु का चिंतन मनन करते रहें, स्वाध्याय करते रहें। ये बातें गृहस्थियों के लिए संभव नहीं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, किंतु ऐसा नहीं। जितनी भी हमारी वैदिक मान्यताएं हैं, जो भी कर्म करने के लिए कहे गए हैं, वो सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से कहे गए। गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ जीवन का निर्वहन करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हम मुक्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। क्या क्या प्रयास करते रहें? प्रतिदिन हम वेद की आज्ञा के अनुकूल आचरण करें, प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना नित्य प्रति करें। स्तुति कहते हैं कि उसके जो गुण हैं, उन गुणों का गान करना, उन पर चिंतन करना, मनन करना। प्रभु सच्चित आनंद स्वरूप है, वह निराकार है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, न्यायकारी है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, अजर अमर अभय नित्य है। ये उसके गुण हैं। इन गुणों का हम नित्य प्रति चिंतन मनन करें। कैसे करें? बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब तक व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं होगा कि उसका हम चिंतन कैसे करें, उसकी भक्ति कैसे करें, तब तक भक्ति करना सार्थक नहीं हो सकता। हमारे दर्शनकारों ने हमें बताया कि उस प्रभु का हम किस प्रकार से नित्य प्रति चिंतन मनन करें, क्योंकि हमारे पास, हर जीवात्मा के पास चिंतन मनन करने का साधन मन और बुद्धि है। मन और बुद्धि को जब तक हम उस ओर नहीं मोड़ेंगे, तब तक उसका चिंतन हम नहीं कर सकते। उसके लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने उस पद्धति को हमारे लिए रखा, उस विधान को हमारे लिए रखा, उस प्रक्रिया को हमें बताया, जिसके द्वारा हम मन और बुद्धि को एकाग्र करके उस प्रभु के चिंतन में लगा सकें। उसी को योग कहा जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान
समाधि। यम और नियम हमारे व्यवहार से संबंधित हैं। हमारा व्यवहार सात्विक कैसे बने, हमारे अंदर उठती हुई उन वृत्तियों को हम कैसे दबाएं जो हमें निरंतर परेशान रखती हैं, हमारे सुख और चैन को छीन लेती हैं। ऐसा आचरण करना जिससे उनका निरोध हो, उनके स्थान पर वह प्रवृत्तियां हमारी बने जो हमें सुख की नींद देने वाली हो, तनाव मुक्त करने वाली हो। ऐसे व्यवहारों का नाम यम और नियम है। अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, परिग्रह यम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ये नियम है। इनके पश्चात आसन है। हम प्रायः योगा नाम दे देते हैं आसनों को। ये आसन योग के अंग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु संपूर्ण योग नाम दे देना उचित नहीं। और योग को भी हमने योगा बना दिया। योग तो योग है, योगा नहीं। विदेशियों की नकल करके हमें अपने शब्दों को विकृत नहीं करना चाहिए। राम को रामा बना दिया, कृष्ण को कृष्णा बना दिया, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। राम राम ही है, रामा नहीं हो सकते। कृष्ण कृष्ण है, कृष्णा नहीं हो सकते। ऐसे ही योग योग है, योगा नहीं हो सकता। योग तो 8 अंगों से मिलकर संयुक्त रूप से बनता है। आसन उसका एक अंग है। स्थिर सुखम आसनम, जिसमें आप सुखपूर्वक स्थिर होकर बैठ सकें या रह सकें, उसका नाम आसन है। शरीर का प्रत्येक अंग आपका ठीक ठीक प्रकार से कार्य करे, उनके अंदर कोई विकार उत्पन्न न हो, ऐसा इसी शरीर को बनाना जिन क्रियाओं के द्वारा संभव होता है उनको आसन कहा जाता है। आसन में और अभ्यास में, जिसको एक्सरसाइज कहते हैं, उसमें भी अंतर है। योगासन विशेषतया उनको कहा जाता है जिनमें कुछ देर ठहरा जाता है एक ही स्थिति में। जो जल्दी जल्दी की जाती हैं वो एक्सरसाइज कहलाती हैं, व्यायाम है। आसन हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को, प्रत्येक नस नाड़ी को क्रियाशील बनाते हैं। इसके पश्चात प्राणायाम। प्राणायाम के विषय में बहुत भ्रांतियां लोगों में है, इसलिए इसकी वैज्ञानिकता को समझना बहुत आवश्यक है। प्राणों का आयाम, प्राणों को नियंत्रित करना, ये एक वैज्ञानिकता अपने अंदर रखता है। मनु जी महाराज ने कहा कि प्राणायाम क्या करता है, जैसे सोने को जब अग्नि में तपाया जाता है तो वह शुद्ध हो जाता है, उसके समस्त विकार समाप्त हो जाते हैं, दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही प्राणायाम करने से हमारी इंद्रियां, मन और शरीर विकार मुक्त हो जाते हैं, तरोताजा पूरा शरीर हो जाता है और आत्मचिंतन करने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं। करता क्या है प्राणायाम?
हम सामान्य प्रक्रिया में जो सांस लेते हैं उसमें हम ऑक्सीजन की मात्रा अधिक लेते हैं। जब सांस अंदर जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन वह सांस, वह वायु जब शरीर के अंगों प्रत्यंगों में भ्रमण करता है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है। जब सांस हम छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, लेकिन सामान्य प्रक्रिया में वह कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह शरीर से बाहर नहीं निकल पाती, वह शरीर के अंदर ठहरती जाती है और धीरे धीरे करके वह शरीर में एकत्र हो जाती है। परिणाम होता है कि हमारी मसल्स उससे प्रभावित होती हैं, नस नाड़ियां प्रभावित होती हैं, रक्त प्रवाह प्रभावित होता है, हमारे शरीर में शिथिलता आने लगती है। उसको हम कहते हैं थकान हो गई, आलस्य आ गया, मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया, उसकी क्षमता कम हो गई। जब तक उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक शरीर अपने आप को तरोताजा अनुभव नहीं कर सकता है। प्राणायाम यही काम करता है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है और शरीर के अंदर एकत्र हुई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, यही काम करता है। क्योंकि जब हम सांस अंदर भरते हैं उस समय ऑक्सीजन उसमें अधिक होता है, वह नस नाड़ियों में भ्रमण करता है। लेकिन जब तेजी के साथ बाहर फेंकते हैं तो हमारे फेफड़े खाली हो जाते हैं। पूरा सांस बाहर फेंक दिया तो फेफड़े खाली हो गए और वायु का दबाव खाली स्थान की तरफ को होता है। आप सभी जानते हैं, जो फेफड़ों में भरा हुआ वायु था वो तो आपने बाहर फेंक दिया। अब उस वायु का दबाव होगा जो आपके शरीर के अंगों में ठहरा हुआ है। वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, वह आकर के फेफड़ों में इकट्ठा हो जाता है। जब हम फिर सांस अंदर भरते हैं तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है वह नस नाड़ियों में पहुंच जाता है और उसके पश्चात बाहर फेंकी हुई सांस के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने से हमारे शरीर की नस नाड़ियां अपने आप को तरोताजा अनुभव करती हैं। हम स्फूर्ति का अनुभव करते हैं। हम ये पाते हैं कि शरीर के अंदर जो आलस्य था, जो प्रमाद था, वह समाप्त हो गया। हर अंग अपना ठीक प्रकार से कार्य करने लगता है। लेकिन इसमें जो महर्षि पतंजलि ने प्रक्रिया बताई उसी को स्वामी दयानंद सरस्वती ने रखा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्रियाएं प्राणायाम के नाम से भस्त्रिका आदि लोग कराते हैं। उन प्रक्रियाओं से शारीरिक कुछ लाभ हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जो प्रयोजन है प्राणायाम का, आत्मचिंतन के लिए आपको प्रवृत्त करना, आपके मन और बुद्धि को उस ओर लगाना, इन प्राणायामों के द्वारा संभव नहीं। इनके द्वारा मन को एकाग्र नहीं किया जा सकता। शरीर के अंदर
जो दूषित वायु ठहरा हुआ है उसको बाहर निकाल दिया जाए, ये तो हो सकता है, संभव है। शरीर तरोताजा अनुभव करे, लेकिन मन और बुद्धि आत्मचिंतन की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकते। मानसिक तनाव से आपको इन प्राणायामों के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, कोई कहता मुझे 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गए प्राणायाम करते हुए, पूछता हूँ लाभ क्या हुआ? कहते जी प्राणायाम करने के बाद अच्छा लगता है, बस। मानसिक तनाव से कितना मुक्त हुए कि कोई विशेष लाभ नहीं, विशेष लाभ नहीं। इसीलिए हमारे योग दर्शन में जो प्राणायाम बताए, क्योंकि योग दर्शन को लोग उठाकर पढ़ते तो है नहीं, जिसने कह दिया ये योग दर्शन में कहे गए हैं प्राणायाम, बस उन्हीं की बात को मान करके योग दर्शन का नाम लेना प्रारंभ कर देते हैं। योग दर्शन में 4 तरह के प्राणायामों का चर्चा है। पहला प्राणायाम, सांस हम लेते हैं, आता है, सांस जाता है, इस सांस की स्वाभाविक गति को रोक देना, जहां का तहां, न सांस अंदर न सांस बाहर, पूरी तरह जहां का तहां। जैसे हम सड़क पर चले जा रहे हैं, अनायासी कोई दुर्गंध हमको महसूस होती है तो हम सांस रोक लेते हैं, ठीक ये स्थिति होनी चाहिए। स्वाभाविक गति को जहां का तहां रोकना, जब तक सांस आप रोक सके रोकिए। ओम का जाप निरंतर चलता रहे जब तक सांस रुके। जब आप न रोक पाए, सांस लेना शुरू कर दीजिए। 2-4 सांसें फिर सामान्य गति से लेकर फिर रोक दीजिए, कम से कम 3 बार। पहला प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम है सांस को धीरे धीरे करके अंदर भरना, थोड़ा भरा रोक दिया, फिर थोड़ा भरा फिर रोका, फिर थोड़ा भरा फिर रोका, स्टेप बाय स्टेप पूरा भरिए। रोकना कहीं भी अधिक देर नहीं, उसको इसी प्रकार से धीरे धीरे करके निकाल दीजिए। 3 ही बार यह प्राणायाम करना है। तीसरा प्राणायाम है सांस को पूरे वेग से बाहर फेंक देना। बाहर फेंकते समय वेग से फेंकना चाहिए, तेजी के साथ, जैसे हम वमन करते हैं, क्योंकि शरीर में ठहरे हुए दूषित वायु को हमें बाहर फेंकना है, बाहर निकालना है। और तब संभव है जब आप वेग से सांस को बाहर फेंकें। बाहर फेंक करके रोक कर बैठ जाइए। पेट को अंदर कमर से मिलाने का प्रयास कीजिए, सिकोड़िए। गुदा को संकुचित कीजिए। ये 2 बंद कहलाते हैं, एक मूल बंद, एक उड्डयन बंद। जब तक आप सांस को बाहर रोक सके बाहर रोकिए, बाहर न रोक सके फिर सांस को धीरे धीरे अंदर भरिए। अंदर भरते समय सांस को धीरे धीरे भरना चाहिए, बाहर निकालते समय तेजी से निकालना चाहिए। सांस को पूरा अंदर भर के ठोड़ी को सीने से लगा दीजिए और सांस को रोककर बैठ जाइए। ओम का जाप इन स्थितियों में भी चलता रहे। जितनी देर आप अंदर रोक सकें उतनी देर आप अंदर रोकिए। जब आप न रोक सकें, सामर्थ्य से बाहर हो जाए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, हठात सांस को नहीं रोकना चाहिए। सांस को बाहर निकाल दें। 2-4 सांस
लें जिससे सांस की गति सामान्य हो जाए। उसके पश्चात दूसरा प्राणायाम करें। इसी प्रकार से 3 ही बार ये करना चाहिए। चौथा प्राणायाम है जो ध्यान को एकाग्र करने में, ध्यान के लगाने में बहुत अधिक सहायक होता है। थोड़ा कठिन है। सांस को तेजी से बाहर निकाल दें और बाहर निकाल करके रोक करके बैठ जाएं। बैठे रहें। सांस अंदर आने का प्रयास करें, न आने दें, उसको बाहर ही फेंकते रहें, रोकते रहें। जैसे कोई व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है कि उसको आप घर में प्रविष्ट होने दें, तो उसको आप बाहर धकेलते हैं। वो अंदर आने का प्रयास करता है, आप उसे बाहर धकेलते हैं। ऐसे ही सांस अंदर आने का प्रयास करें, न आने दें, बाहर ही फेंकते रहें। जब मन में बेचैनी का अनुभव होने लगे, तब सांस को अंदर आने की आज्ञा दें। सांस अंदर आ जाए, पूरा सांस को भर के फिर रोक करके बैठ जाएं। रोके रखें, रोके रखें। जब सांस बाहर निकलने लगे, अब इसको बाहर न निकलने दें। रोकें और भरते जाएं, और भरते जाएं, रोकते जाएं। जब तक रोक सकें अपनी पूरी शक्ति के साथ, तब तक रोकें और फिर सांस को बाहर छोड़ दें। महीने 2 महीने की बात नहीं है। जिस दिन आप ये प्राणायाम करेंगे, साथ के साथ आपको परिणाम मिलेगा। शरीर तो आपका तरोताजा होगा ही, मस्तिष्क तो तरोताजा होगा ही, साथ ही आपका मन नियंत्रित होकर आत्मचिंतन में, प्रभु के चिंतन में लग जाएगा। और तब भी यदि मन दौड़ता ही है, क्योंकि प्रारंभ की स्थिति बड़ी विचित्र होती है, मन पूरी तरह ठहर नहीं पाता। बहुत प्रयास करने पर भी रुक नहीं पाता। अब उसके बाद प्रभु से प्रार्थना कीजिए। इसी का नाम प्रार्थना है। ये नहीं कि आप बैठे और बैठते ही प्रभु से कह दिया, प्रभु मेरा मन लग जाए आपके चिंतन में। ये तो ठीक ऐसे ही हुआ जैसे आप किसी घर में जाएं और घर के स्वामी से कहें कि आप मुझे ये दे दीजिए, ये दीजिए मुझको, ये आज्ञा हो गई। आज्ञा अपने से बड़े नहीं मानते हैं, उनसे तो निवेदन किया जाता है। आज्ञा छोटे मानते हैं। प्रभु को यदि आप अपने से छोटा माने तो आज्ञा कीजिए। आप कहें कि प्रभु आकर मेरे घर में झाड़ू लगा जाओ, प्रभु आकर के मुझे ये कर जाओ, प्रभु मुझे ये दे जाओ। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुझको पहले ही शक्ति और सामर्थ्य दिया हुआ है, पहले उनका उपयोग तो कर। पहले अपने आप को तैयार तो कर, पहले कुछ कर तो सही। क्या पता तुझसे ही हो जाए, मेरी सहायता की आवश्यकता ही ना पड़े। हाँ, पूरी शक्ति लगाने के बाद यदि यह कार्य तुझसे नहीं बना, तब मुझसे बात करना, तब मैं तेरी सहायता करूंगा। इसी का नाम प्रार्थना है। पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात अपने से महान या अपने से शक्तिशाली व्यक्ति से जो सहायता की कामना की जाती है, उसको प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना में और आज्ञा में अंतर होता है। आज्ञा में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं। यदि मैं कहूं इस वस्तु को आप यहां से उठा करके वहां रख दीजिए, अलग बैठा हुआ, तो ये आज्ञा हो गई। लेकिन मैं उस वस्तु को उठाने का प्रयास करूं, मुझसे न उठे,
तब मैं किसी दूसरे व्यक्ति से कहूँ, श्रीमान जी थोड़ा सा सहारा लगा दीजिए, मुझसे उठ नहीं रहा। ये प्रार्थना है। प्रभु से हम प्रार्थना करें, वह हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनता है, अवश्य सुनता है। संसार में हम याचक बनकर दूसरे लोगों के पास जाते हैं, पता नहीं कोई सुने कि न सुने। क्यों जाते हैं? ये आशा करके कि वहां से हमारा काम बन जाएगा। जिस व्यक्ति से हमें आशा होती है कि हमारी इस आवश्यकता को पूरा कर देगा, उसी व्यक्ति के पास तो जाते हैं ना। यदि हमें पता हो कि इस व्यक्ति के वश में यह काम करना नहीं है, मेरी आवश्यकता की पूर्ति करना नहीं है, तो हम उसके पास नहीं जाते। हम कभी उससे कहते भी नहीं। हम सदैव उनके पास जाते हैं जिनसे हम ये अपेक्षा करते हैं, आशा रखते हैं कि ये व्यक्ति हमारी आवश्यकता को पूरा कर देंगे, हमारी बात को स्वीकार कर लेंगे। यह हमारी अपनी आशा होती है। पता नहीं उस व्यक्ति की अब अपनी अंदरूनी स्थिति क्या है, और स्थिति उसकी है भी, सामर्थ्य उसके पास है भी, उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, वो देना चाहेगा या पूरी करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा। आपके उसके साथ संबंध कैसे हैं इसके ऊपर निर्भर करता है, उसकी वृत्ति कैसी है इसके ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी हम याचक बनकर जाते हैं, मनुष्यों के पास जाते हैं। लेकिन एक ऐसी शक्ति जो सदैव आपके पास है, सदैव आपके पास है और पूर्ण सामर्थ्य युक्त है, सर्वशक्तिमान है। अपने किसी काम में उसको किसी दूसरे के सहाय की आवश्यकता नहीं। वह जो जिसको देना चाहता है, जिसका जो भोग है, उसको देने में कोई उसका हाथ पकड़ नहीं सकता। वह किसी लोभ लालच में भी घिरा हुआ नहीं, वह आपसे शत्रुता भी नहीं रखता। वह तो आपका सच्चा मित्र है। इंद्रस्य युज्य सखा, वह तो जीवात्मा का सच्चा सखा है। और इसके अलावा आप विचार करें, आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो सबसे पहले आप किससे आशा रखते हैं कि वह मेरी आवश्यकता को पूरा कर देगा? हर व्यक्ति सबसे पहले अपनी माता, अपने पिता से आशा रखते हैं। यदि उनको आशा है कि मेरे पिता और मेरी माता इस आवश्यकता को पूरा कर देंगे, तो वह घर से बाहर जाने की कभी सोचते भी नहीं। घर से बाहर कब जाएंगे? जब ये देख लेंगे कि मेरे पिता के पास सामर्थ्य नहीं है, मेरे पिता के द्वारा इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती, तब हम घर से बाहर निकल करके जाते हैं, दूसरे व्यक्ति के सामने हाथ फैलाते हैं। जो शक्ति संपन्न पिता हैं, उनका पुत्र घर से बाहर जाए, किसी के सामने याचना करे, तो दूसरा व्यक्ति हंसकर कहता है, भाई क्यों मजाक करते हो, क्यों मजाक करते हो? तुम इतने बड़े बाप के बेटे हो, तुम्हें दूसरों के सामने याचना करने की आवश्यकता क्या है? तुम्हारा बाप तुम्हारी आवश्यकता को पूरा कर देगा, अवश्य पूरा करेगा। और यदि वो नहीं कर सकता तो हम ही क्यों करें? दूसरे व्यक्ति कहते हैं ना, यदि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी आवश्यकता को पूरा नहीं किया, इसका अर्थ यह है कि तुम में अवश्य ही कोई कमी है, तुम्हारे अंदर कोई दोष है, और दोष है तो मैं तुम्हारी सहायता क्यों करूं? कोई भी तैयार नहीं होता। वह हमारा पिता भी है, वह हमारी माता भी है। वहां से हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती, हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं हो सकती, हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती, तो संसार में
कौन व्यक्ति है जो हमारी इच्छाओं को पूरा कर दे? कहते हैं एक बार अकबर बादशाह कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनको प्यास लगी, इधर उधर देखा कहीं जल मिल जाए, जल दिखाई नहीं दिया। एक किसान खेत में हल चला रहा था। बादशाह अकबर ने उस किसान को बुला करके कहा, भाई प्यासा हूँ, पानी मिल जाए तो प्यास बुझा लूँ। किसान ने कहा कि मेरे पास जल है, मैं उससे आपकी प्यास बुझा देता हूँ। किसान ने बादशाह अकबर को जल पिलाया, बादशाह अकबर की प्यास शांत हो गई। उस किसान से कहने लगे, किसान तू जानता है मैं कौन हूँ? किसान ने अनभिज्ञता जताई, मुझे आपके विषय में पता नहीं, आप कौन हैं? अकबर ने अपना परिचय दिया, मैं शहंशाह अकबर हूँ। तुमने आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, मेरी प्यास को शांत किया है। तुम्हारे ऊपर कभी कोई आपत्ति आए तो मेरे पास सीधे चले आना, कोई चिंता नहीं करना, मेरे पास चले आना। बादशाह अकबर कहकर चला गया। कुछ समय व्यतीत हुआ, सूखा पड़ गया, खेतों में कुछ फसल उत्पन्न नहीं हुई, किसान के सामने भी भूखे मरने की स्थिति आ गई। उसको स्मरण हो आया, एक बार बादशाह अकबर ने कहा था कोई आपत्ति आए तो मेरे पास आ जाना, इससे बड़ी और क्या आपत्ति आएगी। सीधा शहंशाह अकबर के महल में पहुंच गया। शहंशाह अकबर ने उसका स्वागत किया, उसको ठहराया, कहा कि अच्छा प्रातः जब होगी, सुबह होगी तब बात करेंगे, अब आराम करो। रात्रि में आराम से सोया। सुबह उठ करके जैसे ही टहल रहा था, टहलते टहलते उसकी दृष्टि सामने पड़ी। शहंशाह अकबर अपनी दोनों हाथ उठाए हुए इस अवस्था में बैठा था जैसे कोई किसी से याचना करता है। दिख रहा है ये तो शहंशाह अकबर है, ये किससे याचना कर रहा है, किससे मांग रहा है। अपनी नमाज अदा की शहंशाह अकबर ने, और नमाज अदा करने के बाद में किसान के पास आकर के कहा, अरे आप अच्छा ये बताओ कि कैसे आना हुआ, मैं तुम्हारी कौन सी आवश्यकता पूरा करूं। किसान ने कहा, अब मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। क्यों? कि आप ये बताओ, आप जो वहां बैठे थे ना, हाथ ऐसे किए हुए, आप क्या कर रहे थे? शहंशाह अकबर ने कहा कि मैं अरदास कर रहा था खुदा से, उससे कुछ मांग रहा था। कि आप भी मांगते हैं? कि हाँ मैं भी मांगता हूं। जो संसार का मालिक है उससे मांगता हूं, वह आपको देता है। कि जब मैं मांगता हूं, जो मांगता हूं सो देता है, उसके दरबार में किसी चीज की कमी नहीं। किसान ने कहा, तो शहंशाह अकबर अब मैं चलता हूं, मुझे आपसे मांगने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि जिससे आप मांग रहे थे, जो आपका मालिक है, मेरा मालिक भी तो वही है, मैं उसी से याचना कर लूंगा। भिखारी से क्या मांगू? आप भी तो मेरी तरह भिखारी है ना, आपसे क्या मांगू? मैं भी उसी के दरबार का भिखारी बनूंगा। प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद। आपने आसन भी लगाया, सिद्धासन में आप बैठे हैं, प्राणायाम भी किया, मन को रोकने का प्रयास भी किया, मन नहीं रुक रहा है, तब आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु, यह मन तो बड़ा चंचल है, आपके आनंद के सागर में गोता लगाना चाहता हूं, यह मन आपका चिंतन नहीं करने दे रहा है, यह व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। ऐसी सामर्थ्य दो प्रभु,
वो शक्ति दो जिससे मैं इस मन को नियंत्रित कर सकूं, मैं इस मन को आपके चिंतन मनन में लगा सकूं। आप जिस समय अंतर मन से यह प्रार्थना करेंगे, अंतर मन से, टीस के द्वारा, दिखावटी नहीं, क्योंकि आप दुनिया को दिखावटी चीजों को दिखा सकते हैं, दुनिया के सामने दिखावट कर सकते हैं, उस प्रभु के सामने कोई दिखावट नहीं चलती। जिस समय आप प्रार्थना करते हैं उसी समय आप पाएंगे कि वह जैसे माता के समीप जाने पर बच्चा याचना करता है और माता उसे सीने से लगा लेती है, ऐसे ही प्रभु आत्मा को अपने आनंद के सागर में डुबो देता है। वह उसको वह शक्ति प्रदान करता है जिसकी वह याचना करता है। मन ठहर जाता है, प्रारंभ में अधिक देर नहीं ठहर पाता, अभ्यास करते करते धीरे धीरे मन ठहरने लगता है। प्रारंभ में स्थिति क्या होती है, जैसे गोताखोर होता है ना, समुद्र में गोता लगाता है, कुछ देर रहता है, फिर निकल आता है, दूसरी बार गोता लगाता है, तीसरी बार, चौथी बार, लगाते 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 इतना अभ्यस्त होता है कि फिर घंटों गोता लगाने के बाद समुद्र में ही या पानी में ही डूबा रहता है। यही स्थिति हमारी होती है। प्रारंभ में हम उसके आनंद की झलक को पाते हैं, फिर बाहर निकल आते हैं, उसके आनंद की फिर झलक को पाते हैं, फिर बाहर निकल आते हैं। फिर एक अवस्था ऐसी आती है कि हम घंटों उसके आनंद में डूबे रहते हैं और उस आनंद की कोई उपमा नहीं दे सकते आप। कई लोग हमसे पूछते हैं प्रभु का आनंद कैसा होता है, कैसा होता है प्रभु का आनंद। मैं उनसे कहता हूं भाई, प्रभु के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता, कैसा होता है। ये तो ठीक वैसी स्थिति है जैसे कोई आपके सामने कोई मिठाई रखे और आप कहें कि मिठाई कैसी होती है, आप कहें कि मीठी होती है, कि मीठी कैसी होती है, तब आप उससे कहें श्रीमान जी खा करके देख लीजिए, जैसा आपको इसका स्वाद लगे मिठाई ऐसी होती है, इसी को मिठास कहती है। आनंद क्या है, हर जीवात्मा उसका अनुभव कर सकता है, क्योंकि वह आनंद का स्रोत, आनंद का सागर हर जीवात्मा के पास है, हर जीवात्मा के पास। वह गरीब अमीर का भेद नहीं करता, वह छोटे बड़े का भेद नहीं करता, उसके यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। जो अपनी श्रद्धा की अंजलि लेकर उसके सानिध्य में जाता है, जो मन में टीस लेकर उसका स्मरण करता है, उसकी प्रार्थना करता है, वह उसको अपने आंचल में भर लेता है। प्रार्थना के बाद इसी को उपासना कहते हैं, प्रभु के सानिध्य को अनुभव करना। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना हर गृहस्थी को करनी चाहिए। हर गृहस्थी निरंतर उसकी प्रार्थना उपासना करता रहे। कुछ लोग कहते हैं कि हमें घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, दुनिया भर के काम लगे रहते हैं और इतने व्यस्त रहते हैं उन कामों में कि उनके करने के बाद इतना समय नहीं बचता कि हम ईश्वर की प्रार्थना उपासना स्तुति कर सकें, ध्यान में बैठ सकें। मैं उन्हें कहता हूं कि अच्छा ये बताओ, जो कार्य आप 8 घंटे में करते हैं
वह कार्य आप यदि 4 घंटे में पूरा करने लगें तब आपका कितना समय बचेगा? कहते जी 4 घंटे बच जाएंगे। 4 घंटे में आप 1 घंटा ईश्वर की प्रार्थना उपासना में लगा लें तो भी कितना समय बचेगा? कह लगे 3 घंटे बच जाएंगे। मैंने कहा 3 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा बच गए। नित्य प्रति ध्यान में बैठने वाला व्यक्ति इतनी कुशाग्र बुद्धि का हो जाता है, इतनी स्फूर्ति उसके शरीर में आ जाती है कि सामान्य व्यक्ति जिस कार्य को 8 घंटे में करता है वह उसको 4 घंटे में कर सकता है। 3 घंटे आपके पास में, क्योंकि 4 घंटे में से 1 घंटा आपने ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना में लगा दिया तो 3 घंटे फिर भी शेष बचते हैं। आप नींद में जितना समय व्यय करते हैं उसमें से थोड़ा समय बचा लें। आप इधर उधर की बातों में जितना समय लगाते हैं, व्यय करते हैं, उसमें से थोड़ा समय बचा लें, क्योंकि ये सब चीजें आपको पतन की ओर ले जाने वाली, आपको दुख में डुबोने वाली। ये आपके लिए सुखकारी कब बनेंगी? जब आप न्यून से न्यून 1 घंटा उस प्रभु के चिंतन मनन में, उसका ध्यान करने में, प्राणायाम करने में, आसन आदि करने में लगाएंगे। दुखों से आप मुक्त होने का प्रयास करते जाएंगे। यह मुक्ति का सरल साधन है। इसके अतिरिक्त क्या करें? महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जो मुक्ति चाहे वह जीवन मुक्त अर्थात जिन मिथ्या भाषण आदि पाप कर्मों का फल दुख है उनको छोड़ दें। यह समझ लें कि दुख फल किसका है और सुख फल किसका है। 2 वृक्ष हैं और उन 2 वृक्षों पर 2 तरह के फल लगते हैं। एक वृक्ष का नाम है धर्म, एक वृक्ष का नाम है अधर्म। जो धर्म रूपी वृक्ष है उसके ऊपर सुख रूपी फल लगता है और जो अधर्म रूपी वृक्ष है उसके ऊपर दुख रूपी फल लगता है। आपको सुख चाहिए, दुख से निवृत्ति चाहिए तो आप धर्माचरण में सदैव तत्पर रहें। धर्माचरण क्या है? सत्याचरण आदि, सत्य भाषण आदि। सत्य ही बोलो, सत्य ही विचार करो, सत्य ही आपके जीवन में हो। वेद ने बड़ा सुंदर आदेश किया, सत्येन आवृता, सत्य से आवृत रहो, ढके रहो। आपके जीवन में चहुं ओर सत्य होना चाहिए। सत्य क्या है? जैसा आप जानते हैं वैसा ही कहें। जैसा आप जानते हैं, जैसा आपकी आत्मा में है वैसा ही कहें। ये नहीं कि आत्मा में कुछ है और वाणी में कुछ है। इसका नाम असत्य है। जैसा आपकी आत्मा में है वैसा ही वाणी से कहें, इसको सत्य कहते हैं। कई लोग कहते हैं जी ऐसा करने से तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, और व्यापारी तो बिल्कुल नहीं कर सकते। देखो मान्यताएं कितनी बदल गई हैं। आज से 20-25 वर्ष पहले बाजार में जाकर जब किसी दुकानदार से हम ये कहते थे कि भाई आप जो दे रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट तो नहीं, आप कम तो नहीं तोलते हैं, तो वह व्यक्ति कहता था श्रीमान जी आप कैसी बात करते हैं, हम मिलावट कैसे कर सकते हैं, आखिर हम बाल बच्चों वाले हैं, हम गलत काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाल बच्चों को गलत काम करके खिलाएंगे तो फिर उनके हम सबसे बड़े शत्रु कहलाएंगे।
ये कहता था। आखिर हम बाल बच्चों वाले हैं, हम गलत काम नहीं करेंगे। शब्द तो वही है, मान्यताएं आज बदल गई। आज जब किसी दुकानदार से, किसी व्यक्ति से कहते हैं श्रीमान जी आप मिलावट तो नहीं करते हैं, कम तो नहीं तोलते हैं किसी तरह की, इसमें आप दूसरी हरकत तो नहीं कर रहे, तो आज भी व्यक्ति यही उदाहरण देता है, श्रीमान जी आखिर हम बाल बच्चों वाले हैं, ये नहीं करेंगे तो बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे, उनका पेट कैसे पालेंगे। क्योंकि आज हर व्यक्ति ये सोच बैठा है कि जब तक व्यापार में झूठ नहीं बोलेंगे, मिलावट नहीं करेंगे, कम नहीं तोलेंगे, तब तक लाभ मिलने वाला नहीं। गलत धारणा है, बिल्कुल गलत धारणा है। मैंने असत्य का आचरण करने वाले किसी व्यापारी को कभी बढ़ते हुए नहीं देखा। आप लोग जरा विचार करें, मार्केट में शाख जिसको कहते हैं ना, शाख है इस कंपनी की, उस शाख का क्या मतलब है? अरे साहब उस कंपनी की क्या बात करते हो, उसकी तो अपनी अलग शाख है। क्यों? क्योंकि वो जैसा कहता है वैसा ही सामान मार्केट में उतारता है। जब तक लोगों को विश्वास है कि इस व्यक्ति ने जो माल मार्केट में उतारा है, जैसा ये कह रहा, जैसा बता रहा वैसा ही है, उसके माल को खूब खरीदते हैं। और कभी छापा पड़ जाए, जांच हो जाए और जांच में पाए कि इस व्यक्ति ने मिलावट की हुई है, जो घोषणा की है वो इसके माल में नहीं है, और लोगों को इस बात का पता लग जाए, अगले दिन जरा मार्केट में अपना माल बेच कर दिखा दे, एकदम व्यापार वहीं डूब जाएगा, वहीं डूब जाएगा। असत्याचरण से यदि व्यक्ति बढ़ सकता तो उनको भी बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ता कोई। और बढ़ेगा भी तो कहां जाएगा वो धन? क्योंकि कई लोग हमसे कहते हैं जी झूठ से अमुक व्यक्ति इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। मन का हमारे यहां मनुस्मृति के अंदर तो बहुत स्पष्ट कहा है कि पाप से पहले व्यक्ति बढ़ता है। कितना बढ़ता है कि चक्रवर्ती राज तक भी प्राप्त करता है। छोटी मोटी बात नहीं कि चक्रवर्ती राज झूठ से बढ़ता है। लेकिन कितने दिन बढ़ता है? केवल 10 दिन। 10 दिन अर्थात कुछ समय के लिए, प्रतीक के रूप में कह देते हैं ना, जीवन 4 दिन का है, तो इसका अर्थ ये नहीं लगा जा सकता कि 4 ही दिन है, कुछ समय तक बढ़ता जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे मूलहीन जिस वृक्ष की जड़ नहीं होते ना, वह जड़ शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, ऐसे ही पाप से बड़ा हुआ व्यक्ति भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अकेला नहीं, कुल सहित नष्ट हो जाता है, कुल सहित। इसलिए भले चाहे व्यापार हो, चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, हर जगह हमारे जीवन में सत्य होना चाहिए। चाहे हम धर्म के क्षेत्र में हों, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हों, चाहे दूसरे क्षेत्रों में हों, सब जगह सत्य होना चाहिए। राजनीतिज्ञों के लिए तो सत्य एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गया आज, क्योंकि राजनीतिक और सत्य, राजनीति का तो मूल मंत्र ही झूठ बनता जा रहा है। क्योंकि सत्य तो उसको कहते हैं जैसा आप कहें वैसा ही करें। घोषणा हो जाती है आकर के चुनाव के समय, बेकारी को मिटाएंगे, निर्धनता को दूर करेंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। मिटाएंगे कौन? जो भ्रष्टाचार के मुखिया हैं। गरीबी को कौन दूर करेंगे? जिन्होंने लोगों को गरीब बनाया हुआ है।
कौन आतंक को मिटाएंगे जो स्वयं आतंकवादी हैं? महात्मा गांधी से एक बार किसी अंग्रेज ने पूछा था, महात्मा आप एक राजनीतिक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या मानते हैं? महात्मा गांधी ने हंसकर के कहा, सबसे पहला मानता हूं ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास, और दूसरा मानता हूं सदैव सत्य का ही आचरण, जैसा कहे वैसा करें। परिणाम क्या हो रहा है? आज सारा देश दुखी है, क्योंकि राजा के आचरण का पूरे देश के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जब देश के कर्णधार, देश के राजा ही झूठ बोलते हुए राजा बने, तो उस देश की स्थिति की कल्पना आप कीजिए कैसी होगी। सत्याचरण हमारे जीवन में हो, सत्य ही हम बोलें, सत्य ही करें, आप समृद्धशाली बनेंगे। और इसके अतिरिक्त सत्य बोलने का विशेष लाभ क्या है? महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जिसकी वाणी सत्य में प्रतिष्ठित हो जाती है, जिसकी वाणी सत्य में प्रतिष्ठित हो जाती है, वह जो संकल्प करता है उसका वह संकल्प पूर्ण होता है। इसी आशंका को व्यक्त किया धृतराष्ट्र ने। योगेश्वर श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर पहुंचे हस्तिनापुर दरबार में। सभी को समझाया, धृतराष्ट्र को भी समझाया, युद्ध अच्छा नहीं, युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं होते। समाज बहुत पीछे चला जाएगा, वर्ण संकरता फैलेगी, व्यभिचार को बढ़ावा मिलेगा, चारों तरफ रुदन होगा, समाज का सारा वातावरण खराब हो जाएगा। युद्ध अच्छा नहीं, युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं। इसलिए मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूं जिसको मानने से युद्ध टल सकता है। आप पांडवों को जीवन निर्वाह के लिए 5 गांव दे दीजिए, 5 गांव लेकर वे संतुष्ट हो जाएंगे, उनके जीवन का निर्वाह हो जाएगा। दुर्योधन ने कहा 5 गांव की बात करते हो कृष्ण, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। 5 गांव तो बहुत होते हैं, सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। योगेश्वर कृष्ण निराश होकर लौट आए। युद्ध निश्चित हो गया, रात्रि का समय है, सभी चैन की नींद सो रहे हैं। एक व्यक्ति की नींद उड़ गई। महाराज धृतराष्ट्र करवटें बदल रहे हैं। बहुत देर तक नींद नहीं आई तो संजय को बुलाया। संजय उनकी सलाहकार थे। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा संजय नींद नहीं आ रही। संजय ने कहा महाराज नींद न आने की तो बहुत सारे कारण होते हैं। चोर को भी नींद नहीं आती है, कामी को भी नींद नहीं आती है, चिंता में भी नींद नहीं आती है, कोई खुशी का समाचार मिल जाए तो भी नींद नहीं आती है, कोई दुख का समाचार मिल जाए तो भी नींद नहीं आती है। आपकी नींद न आने का क्या कारण है? धृतराष्ट्र ने कहा संजय मेरी नींद न आने का कारण केवल मात्र एक है और वह है युद्ध के परिणाम की चिंता। सुनकर धृतराष्ट्र की बात को संजय चौंक गए। महाराज युद्ध के परिणाम की चिंता आपको? क्या अर्जुन के तीरों से भय लग रहा है महाराज? धृतराष्ट्र ने कहा नहीं संजय, यह मानता हूं अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर है, किंतु जब तक भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे धनुर्धर हैं तब तक अर्जुन के तीरों का कोई भय नहीं। फिर महाराज भीम की गदा से भय लग रहा होगा? धृतराष्ट्र ने कहा नहीं संजय, भीम की गदा का भी कोई भय नहीं, क्योंकि गदा युद्ध में स्वयं दुर्योधन किसी भी प्रकार से उससे कम नहीं। फिर महाराज नकुल सहदेव की तो बात छोड़ दीजिए, आपको भय है तो किससे भय है? धृतराष्ट्र कहते हैं सुनो संजय,
न अर्जुन का भय है, न भीम का भय है, न नकुल का, न सहदेव का। यदि मुझे भय सता रहा है तो युधिष्ठिर का सता रहा है। क्यों महाराज, इसमें क्या विशेषता है? धृतराष्ट्र कहते हैं, सुन संजय, इस युधिष्ठिर ने अपनी वाणी को, अपने मन को, अपनी आत्मा को सत्य में प्रतिष्ठित किया हुआ है। और शास्त्रकार कहते हैं, जिसकी वाणी, जिसका मन, जिसकी आत्मा सत्य में प्रतिष्ठित हो जाती है, वह जो संकल्प करता है, संकल्प मात्र से उसके कार्य की सफलता निश्चित हो जाती है। इसलिए यदि इसने संकल्प कर लिया कि मैं युद्ध करूंगा, तो इसे संसार में कोई पराजित करने वाला नहीं, इसकी विजय निश्चित होगी। ये सत्य में प्रतिष्ठित होने की विशेषता है, लाभ है, छोटा मोटा लाभ नहीं है। सत्य में जो प्रतिष्ठित हो गए, लोग कहते हैं कि गांधी लाठी के बल पर चला, लाठी के बल पर नहीं, सत्य के बल पर चला। जो व्यक्ति गांधी से मिलने के लिए आते थे अंग्रेज, उनसे कहा जाता था गांधी से बात करते समय उसकी आंखों में नहीं देख लेना, आंखों में नहीं देखना, अन्यथा आप अपना कहना भूल जाओगे, जो गांधी कहलवाएगा वो कहोगे। महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन में बहुत सारी घटनाएं, सत्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति की वाणी के अंदर, उसकी आंखों के अंदर, उसके शरीर के अंदर वो ओज और तेज फूटता है, जिसका प्रभाव ही अलग होता है। एक एक शब्द ने लोगों के जीवन बदल दिए। धियो यो न प्रचोदयात्।